नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम यस माय लॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक की वीकली राउंडअप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी गहमागहमी वाला रहा। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार जाति सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। 2 महीने की भी सरकारी नौकरी तो मिलेगा आरक्षण, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कैसे होगा लागू। रेवड़ी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को नोटिस भी भेज दिया। शराब घोटाला केस में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सख्त सवाल पूछे हैं। इस हफ्ते यानी 2 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक क्या कुछ हुआ, कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर, जजमेंट और टिप्पणियों का वीकली राउंडअप आपके सामने लेकर आए। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की खबरों के बारे में बताएंगे। जाति की जनगणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को राज्य में उसके द्वारा किए गए जाति सर्वेक्षण के आधार पर आगे निर्णय लेने से रोकने की याचिका खारिज कर दी और कहा कि किसी सरकार को नीतिगत निर्णय लेने से रोकना गलत होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि जाति संरक्षण कराने के राज्य के फैसले को बरकरार रखने वाला पटना हाईकोर्ट का फैसला बहुत विस्तृत था और उसे दी गई चुनौती पर विस्तार से सुनवाई चाहिए। जैसा कि याचिकाकर्ता ने राज्य को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की जोरदार अपील की, पीठ ने कहा कि ऐसा आदेश पारित करना सही नहीं होगा क्योंकि डेटा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतिगत निर्णय डेटा के आधार पर लिए जाते हैं। पीठ ने कहा कि हम राज्य सरकार को नहीं रोक सकते, सरकार को नीतिगत फैसले लेने से रोकना गलत होगा। कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में मिलेगा SC, ST, OBC आरक्षण। सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट नौकरियों में भी आरक्षण मिलेगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी। सरकारी अनुबंध नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन की कमी के बारे में चिंता जताते हुए एक जनहित याचिका में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि सभी मंत्रालय और विभागों को पहले से ही आदेश पारित कर दिया गया है। सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कि ऐसे उम्मीदवारों को नीति के अनुसार अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण दिया जाएगा जो न्यूनतम 45 दिनों की होगी। फ्री बीच पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें राजनीतिक दलों को करदाताओं के खर्च पर नकदी और अन्य मुफ्त चीजों बांटने से रोकने के लिए व्यापक दिशा निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पाद्रीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर केंद्र चुनाव आयोग और भारतीय रिजर्व बैंक को नोटिस भी जारी किया, जिसमें यह भी आरोप लगाया कि करदाताओं का पैसा मतदाताओं को लुभाने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों द्वारा इसका दुरुपयोग किया गया। सबूत कहाँ है, 2 मिनट में सुलझ जाएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाला केस में जांच एजेंसी ईडी से कई सख्त सवाल पूछे। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले को 12 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या किसी नीतिगत निर्णय को प्रस्तुत तरीके से कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने तर्क दिया कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई और सबूत के तौर पर व्हाट्सएप संदेशों को प्रस्तुत किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति व्यक्त की। पूरी कार्रवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट जांच एजेंसियों से कड़े सवाल पूछने से नहीं हिचकिचाया। क्या आपने उन्हें यानी विजय नायर, मनीष सिसोदिया को रिश्वत पर चर्चा करते देखा है? पीठ ने कहा कि क्या यह स्वीकार्य होगा? क्या अनुमोदनकर्ता द्वारा बयान अफवाह नहीं है, यह एक अनुमान है, लेकिन इस साक्ष्य पर आधारित होना चाहिए। जिरह में यह 2 मिनट में विफल हो जाएगा। वर्दी की ताकत के गलत इस्तेमाल पर कोर्ट सख्त। दिल्ली हाईकोर्ट ने बेवजह एक शख्स को आधे घंटे तक लॉकअप में रखने के एवज में 50,000 रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि संदेश साफ जाना चाहिए, पुलिस अधिकारी खुद कानून नहीं बन सकते। 50,000 की रकम पुलिस वालों की सैलरी से वसूली जाएगी। मामला दिल्ली के बदरपुर इलाके का है। 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट में जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की सिंगल जज की बेंच ने मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा कि कोर्ट इस बात से परेशान है कि याचिकाकर्ता को गिरफ्तार ही नहीं किया गया, उसे बस मौके से उठाया, पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बिना वजह लॉकअप में रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने जिस मनमानी से काम किया है उसने एक नागरिक के संवैधानिक और मौलिक अधिकारों को तार-तार कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही कानूनी जो दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।